आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम सदाचार इस पाठ को पढ़ेंगे और उच्चारेंगे। बच्चों, मैंने सदाचार इस पाठ को पिछली कक्षा में बताया था कि विजय नाम का लड़का कैसा और किस तरह रहता है उसके बारे में बताया था। आपको पता है विजय कौन है? विजय किस तरह सुबह कितना जल्दी उठता है? ठीक है, मैं ही बताती हूँ। विजय एक अच्छा लड़का है, हर दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। और क्या करता है बच्चों विजय सुबह उठ के नहाता है, स्नान करता है और थोड़ा घूमने या मॉर्निंग क्या करता है? वो वॉकिंग पर जाता है और अच्छा बच्चा जैसे रहता है। और मैंने आपको क्रोध के बारे में भी बताया था। क्रोध का मतलब है कोपा, एंगर। गुस्सा हमको आ जाता है तभी उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम हमारे बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसका काम क्या होता है? सब लोगों का नष्ट करता है। इसका परिणाम बुरा ही होता है। मैंने पिछली कक्षा में यहाँ तक आपको पढ़कर सुनाया था। आज मैं यहाँ से पढ़कर आपको इस पाठ का सारांश बताती हूँ। क्रोध का ही तरह हमारा एक अगला पेज नंबर है 8। शत्रु अहंकार भी है। विमल बहुत अहंकारी लड़का है। वह गरीबों को गंदा और कमजोर मानता है। अहंकार एक बुरी आदत है। अहंकार करने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता है। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर होता है मन, जिसकी गति बहुत ही तेजी होती है। हमें अपना मन काबू में रखना चाहिए। जो अपने मन को काबू में नहीं रखते वे हमेशा कुछ ना कुछ गलत जरूर काम करते हैं। कुछ बच्चे पालतू और आवारा पशुओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो कुछ बच्चे विद्यालय से आते जाते समय आपस में छेड़छाड़ करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। अच्छा बच्चा बनने के लिए बुरी आदतों छोड़नी पड़ती है। कुछ लोगों के अंदर एक आदत और होती है, वह एक चोरी करने की आदत। यह सबसे बुरी आदत है। रमेश को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि वह कभी भी मौका देखकर चोरी कर लेता है। यही कारण है कि रमेश को कोई पसंद नहीं करता। इसी प्रकार की एक आदत झूठ बोलना है। यह आदत हमें निकम्मा भी बना देती है। याद रखिए, झूठ कभी छिपाता नहीं। झूठ बोलने वालों के साथ लोग सहानुभूति नहीं रखते। झूठ बोलने के सामने कभी ऐसा स्थिति आती है कि लोग उसकी सही बात का भी विश्वास नहीं करते। इस प्रकार यदि हम दैनिक क्रियाओं को क्रम से करें तो हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। इसके लिए हमें आलस्य, क्रोध, अहंकार को अपने शरीर में भगाना होगा तथा चोरी करने, झूठ बोलने जैसी बुरी आदतों को छोड़ना होगा। जो इन आदतों से बचकर रहते हैं उनका भी सम्मान करते हैं और वे अच्छे बच्चे कहलाता है। बच्चे, इस पाठ का सारांश है कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि क्रोध का मतलब। आज मैंने आपको अहंकार, निकम्मा, चोरी, झूठ इसके बारे में मैं इस पाठ में बताती हूँ। इसीलिए हम क्रोध पर सदैव काबू रखना चाहिए। क्रोध पर हमें क्या करना चाहिए बच्चों? क्रोध काबू रखना। क्रोध को हमें काबू रखना चाहिए। शत्रु अहंकार भी हमारे अंदर छिपा हुआ एक दूसरा शत्रु कौन सा है बच्चों?
हमारे अंदर छिपा हुआ दूसरा शत्रु है अहंकार। अहंकार का मतलब है अहंकारा। विमल बहुत अहंकारी लड़का है। विमल क्या है? विमल एक अहंकारी लड़का है। वो गरीबों को गंदा और कमजोर मानता है। विमल क्या करता है? विमल दूसरे लोगों को, दूसरा लड़के को वो लड़का गंदा है, वो लड़का वीक है ऐसा मानता है। गंदा का मतलब है डर्टी और कमजोर का मतलब है वीक। वो लड़का गंदा है, दिस बॉय इज डर्टी ऐसा बोलता है। अहंकार एक बुरी आदत है। अहंकार एक क्या है? अहंकार एक बैड हैबिट, बुरी आदत मतलब बैड हैबिट है। अहंकार करने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता। अहंकार करने वालों को कोई लोग क्या नहीं करते? प्यार नहीं करते, प्रिय नहीं मानते। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे बच्चे बनने के लिए हम क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे अंदर होता है अहंकार, क्रोध। इसके अंदर यही लोग छोड़कर हमारे अंदर क्या होता है? मन जिसकी गति बहुत ही तेज होती है। हमें अपना मन काबू में रखना चाहिए। हम क्या काबू रखना चाहिए? हमें अहंकार, क्रोध, गुस्सा इसको हमें मन में काबू रखना चाहिए। काबू का मतलब है कंट्रोल। जो अपने मन को काबू में नहीं रखते वे हमेशा कुछ ना कुछ गलत जरूर काम करते हैं। अगर कोई लड़का क्रोध या अहंकार को काबू में नहीं रखता, वो क्या करता है? हमेशा कुछ ना कुछ एक बुरा काम करता है। कुछ बच्चे पालतू और आवारा पशुओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। कुछ बच्चों क्या करते हैं? कुछ बच्चों या गाय, कुत्ता या बिल्ली के लिए वो क्या करते हैं? एक पत्थर मारते हैं। पत्थर लेकर क्या करते हैं? गायों को मारते हैं। तो कुछ बच्चे विद्यालय से आते जाते समय आपस में छेड़छाड़ करते हैं। जब लड़का स्कूल जाते हैं वो दूसरे लड़कों के साथ क्या करता है? वो छेड़छाड़ करता है या मारपीट करता है। यही अच्छी बात नहीं है। मार करना या झगड़ा करना और पशुओं को लकड़ी से मारना या पत्थर से मारना ये बुरी आदत है। अच्छा बच्चा बनने के लिए बुरी आदतों को छोड़नी पड़ती है। हम अच्छे बच्चे बनने के लिए हम क्या करना चाहिए? बुरी आदतों को छोड़नी चाहिए। कुछ लोगों के अंदर एक आदत और होती है। हमारे अंदर कोई एक क्या है? छिपा है। वह एक चोरी करने की आदत। हमारे अंदर छिपा हुआ एक आदत कौन सा है? हमारे अंदर छिपा हुआ एक आदत है चोरी। चोरी का मतलब है कड़तनम। यह सबसे बुरी आदत है। रमेश को कोई पसंद नहीं करता। रमेश को हर कोई लोग क्या नहीं करते? कोई भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वह हर रोज मौका देखकर क्या करता? चोरी कर लेता है। क्योंकि वह कभी भी मौका देखकर चोरी कर लेते हैं। रमेश क्या करता है? मौका देखकर चोरी कर लेता है। यही कारण है कि रमेश को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए रमेश को कोई भी पसंद नहीं करते, क्योंकि रमेश चोरी करता है इसलिए। इसी प्रकार की एक आदत झूठ बोलना है। रमेश के अंदर सिर्फ चोरी नहीं और वह सदा क्या बोलता था? सदा झूठ ही बोलता रहता है। झूठ बोलने वालों के साथ लोग सहानुभूति नहीं रखते। कोई लड़का झूठ बोलता है तो उसके साथ कोई भी बात भी नहीं करता है। झूठ बोलने वालों के सामने कभी भी ऐसी स्थिति आती है कि लोग उसके साथ सही बात का भी विश्वास नहीं करता। वो हर दिन झूठ बोलता रहता है, लेकिन फिर भी एक दिन वो सत्य बोलने जाता है, तभी कोई लड़का क्या नहीं करते? उस बात को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार यदि हमें अपनी दैनिक क्रियाओं को क्रम से करें तो हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। हम अच्छे बच्चे बनने के लिए हम क्या करना चाहिए बच्चों? हम अच्छे बच्चे बनने के लिए झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, अहंकार नहीं करना चाहिए,
सदा सत्य बोलना है, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये सब अच्छे बच्चे बनने के लिए है। इसके लिए हमें आलस्य, क्रोध, अहंकार को अपने शरीर से भगाना होगा। हमारे शरीर से हमें क्या भगाना होगा? हमारे शरीर में क्रोध, अहंकार, गुस्सा, चोरी, इस सब को हमारे अंदर छिपा हुआ शत्रुओं को भगाना है तथा चोरी करने, झूठ बोलने जैसी बुरी आदतों को छोड़ना होगा। बुरी आदतों कौन सी है बच्चों? बुरी आदतों है चोरी और झूठ। इस आदतों को छोड़नी चाहिए। जो इन आदतों से बचकर रहते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं और वे बच्चे अच्छे बच्चे कहलाता है। हमारे अंदर छिपा हुआ शत्रु अहंकार, आलस्य या तथा झूठ, चोरी, इस सब को हमारे जीवन में निकाल सकते हैं तो हम क्या रह सकते हैं? हम अच्छे बच्चे रह सकते हैं। इस पाठ में हमको सीख मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है और कभी भी हमें सत्य बोलना है। इस पाठ का सारांश है। बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में छपा हुआ शत्रु है क्रोध। क्रोध का मतलब है कोपा, अहंकार, अहंकारा, निकम्मा, सोमारी, चोरी, कಳ್ಳतना, झूठ, सुल्लू। ये हमारी शरीर में छिपा हुआ एक शत्रु है। अच्छे बच्चे बनने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे बच्चे बनने के लिए हम क्या करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, सदा सत्य ही बोलना है, किसी के साथ या प्राणी या बच्चों के साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। बच्चों इस पाठ में विजय क्या है? विजय एक अच्छा लड़का है, विमल एक अहंकारी लड़का है, रमेश मौका देखकर चोरी करता है। ये इस बच्चों का वो क्या काम करते हैं वो इस पाठ में आए हैं। बच्चों अगले कक्षा में मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों इस पाठ आपको समझ में आ गया? आई होप इस पाठ आपको समझ में आ गया होगा। हम इस पाठ में क्या सीख मिलती है वो भी मैंने बताया है। अगले कक्षा में मैं दूसरे पाठ को पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।